हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से ही। और सुबह के बज चुके हैं 6। तो रात को देखो आई हुई थी बारिश, क्योंकि ये कहीं कहीं पानी है तो इससे साफ पता चल रहा है कि बारिश आई थी रात को, लेकिन अब रुकी हुई थी। अब क्या, शायद 4-5 बजे से पहले से ही रुकी हुई थी शायद। तब तक ये यहाँ से जो सूखा हुआ इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन मौसम जो का तो ख़राब बना हुआ है, और हवा बहुत ही ठंडी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है। आपको पता चलता ही होगा पौधों से। और बारिश होने के बाद पौधों में भी अलग से ही जान आ जाती है, बिल्कुल एकदम खिले खिले, एकदम से ज़्यादा ही ज़्यादा कलर खिला हुआ है, ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। और बढ़ते भी अच्छे हैं बारिश से। तो वैसे तो चाहे कितना पानी डालते जाओ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब 1 महीने से कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये हवा देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त चल रही है। और फिर से बादल छाने लगे थे, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे मैंने उठते ही सुबह सब्जी वाला था तो आलू लेने थे, बस वो यहाँ पे 2 के सुखा दिए थे। यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे नाश्ता पानी तैयार है। तो कुछ बादाम छील के रख दिए थे, कुछ काजू और गिलास दूध का, क्योंकि ये पीते ही फिर उनकी क्लास चालू हो जाएगी और फिर वो बैठ जाएंगे। फिर वो खाना खाएंगे 11-11:30 बजे के बाद। ब्रेक मिलता है उनको आधे घंटे के लिए, फिर उस टाइम वो खाना खाएंगे। तो उस टाइम ही हमारा खाना बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बना के रख लिया था रायता बनाया था लौकी और आलू का। और यहाँ पे मैंने आटा छान के रख लिया था, तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा। बारिश होने वाली है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए बारिश, आवाज़ सुनिए आप, ज़बरदस्त बारिश। अचानक से बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन धीरे धीरे से अंधेरा होता गया और 15 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल अंधेरा भी उठता था। और बारिश इतनी ज़बरदस्त, आपको आवाज़ आ रही होगी। और बारिश रुकी आधे घंटे तक, आके इतनी ही लगातार आती रही। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कभी मंदी कभी तेज़, ऐसा नहीं, सेम एक जैसी बिल्कुल तेज़ भारी वाली बारिश सही। और अब समय उसका 2 बजे का, तो 2 बजे तक बारिश तो तभी रुक गई थी, आधे पौने घंटे के अंदर ही। लेकिन फिर वही है ना, मौसम तो वैसे ही ख़राब था और यहाँ गीला भी था। और अब 2 बजे के बाद धूप निकली थी, तो ये कपड़े थे मेरे कल के, तो उनको अंदर रख दिया था मैंने। और जो रैक है मेरे पास कपड़ों का, तो उसके ऊपर ही डाल रखे थे सारे, तो सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इनको मैं डाल दूँगी तार पे। कुछ यहाँ पे मैंने चारपाई डाल दी थी, और कहीं कुर्सी डाल दी, कहीं रैक रख दिया, क्योंकि वहाँ पे गैलरी में है तो वहाँ पे मेरी धूप नहीं आती। और कपड़े सुखाने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। मैं यहाँ पे बना रही थी हलवा सूजी का। आज मैं इसके अंदर आटा नहीं मिला रही, वरना मैं ज़्यादातर आटे का ही बनाती हूँ। और अगर आटे का नहीं बनाती तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मिलाती ज़रूर हूँ। तो आज बिल्कुल सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैं सूजी को थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी पहले ही, बगैर घी डाले। तो इस तरह से अच्छा भी बनता है और बहुत जल्दी हलवा बनता है। तो इसको मैं अच्छे से पका के, देखिए कलर चेंज हो चुका है, खुशबू आनी शुरू हो चुकी थी सूजी में। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन में, और फिर उसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी घी। कढ़ाई गर्म है ही, तो इसके अंदर डालते ही ये फटाफट से घी पिघल जाएगा। और फिर ये बादाम के मैंने 2-2 3-3 टुकड़े कर लिए थे, तो वो डाल दूँगी इसके अंदर। और घी गर्म था तो ये पक जाएंगे डालते ही, लेकिन इतनी देर मैं इसके अंदर नहीं छोड़ूंगी इसको। फटाफट से मैं वापस निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। तो ये इसके अंदर निकाल लूँगी इसी पलटे की सहायता से। और जो नीचे का थोड़ा बहुत चूरा बचता है उसके अंदर ही मैं डाल दूँगी सूजी, क्योंकि सारा जारे वगैरह से तो अच्छे से निकल जाता है, लेकिन पलटे से सारा जो चूरा बन जाता वो नहीं निकलता। तो इसके अंदर ही मैंने डाल दी सूजी। तो घी भी गर्म था, सूजी मेरी पकी हुई थी। तो अब इसके अंदर मैं फटाफट से डाल दूँगी पानी, जो मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। और इस तरह से हलवा फटाफट बन के तैयार होता है। और वैसे बनता भी दानेदार है, बिल्कुल खिला खिला सा हलवा बन के तैयार होता है।
तो ये सिर्फ 10 मिनट लगे नहीं पूरे, हलवा बन के तैयार हो चुका है। और लास्ट में डाल दूँगी इसके अंदर मैं चीनी मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाते। वैसे बच्चों का तो यही है, जितना चीनी जितनी हो उतनी उनके लिए ठीक है, ना हो तो भी चलेगी और ज़्यादा हो तो भी चलेगी। और यहाँ पे दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दी थी चाय, तो साथ साथ में चाय बन जाएगी मेरी। और फिर करना आज कुछ, वैसे तो फालतू का ही काम, लेकिन जो टाइम होता है तो मैं इसी काम में ही लग जाती हूँ और कोई मेरे को मिलता भी नहीं है कोई काम। तो वो मैं दिखाऊंगी आपको हलवा खाने के बाद। यहाँ पे मैं हलवा बनने के बाद मैं डाल रही हूँ सबकी प्लेटों में अलग अलग। तो आप भी आइए खाइए और फिर ऊपर से पिए चाय। और चाय वगैरह पीने के बाद लगी थी मैं अपने इस काम पे, जो ये मैंने कल आपको दिखाई थी बोतल पे जो कलर करके रखा हुआ था। तो इनमें पेचकस या किसी मोटी सुई की सहायता, मैं वैसे तो मेरे पास ये पेचकस है, वैसे सिलाई या सुई कुछ भी ले सकते हैं, उसको गर्म करके और मैं इनमें कर लूँगी सुराख, क्योंकि इनके अंदर मैंने डालनी है रस्सी। तो मैं ये फ्लावर पॉट बना लूँगी, इनको ये लटकाने वाले बना लूँगी मैं। तो 2-3 पे मैं करके सुराख में रस्सी डालने के लिए ले गई थी बाहर। तो यहाँ पे लगी थी मेरी बेटी, बाकी इनके ऊपर वो कर लेगी, तब तक मैं उनको जो रेडी कर लूँगी, उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के रस्सी वगैरह बांध के तो उनको रेडी करती हूँ। तब तक ये इनको तैयार करके ले आएगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो ये करती रहेगी। यहाँ पे फिर मैं डालने लगी थी इनके अंदर मिट्टी। तो ये छोटी छोटी सी बोतलें थी जो पानी वाली होती है, छोटी जो लिम्का वगैरह की, माजा वगैरह की होती है वो वाली। और मिट्टी डालने के बाद इसके अंदर मैं लगा दूंगी अपने पौधे मेरे पास यही हैं बस, बिच्छू पट्टी, क्योंकि अभी ये बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि हर गमले में बस गमला पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इन्हीं में से मैं इनकी टहनी अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी सी इनमें लगा लूँगी, और कुछ ही दिनों में इनमें भी ऐसे ही फैल जाएंगे कि ये मिट्टी दिखाई भी नहीं देती। फिर इनको मैं यहाँ पे लगी थी बांधना। ये उसकी एंगल है ये गेट की, तो गेट को खोलने का कभी चांस ही नहीं आता कि पूरा गेट खोलना पड़े। एक साइड की जो छोटी खिड़की हम उसी से आते जाते हैं, तो ये बंद ही रहता, तो यहाँ पे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। तो पहले भी यहाँ पे बोतलें लटकाई हुई थी, तो अब मैं फिर वहीं पे इनको लटका दूँगी। ये देखिए ये बाकी की और बोतलें। और आज मेरे घर आए थे 2-3 मेहमान, और मेहमान वैसे तो थे यहीं पे, बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। और वैसे वो मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो वैसे तो उनकी शादी हुई है राजस्थान में, लेकिन वो है हमारे यहाँ दादरी से ही, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वैसे भी यूट्यूब पे आने के बाद जो सब्सक्राइबर हैं वो एक किस्म से अपना परिवार ही बन जाता है, फैमिली की तरह ही हो जाते हैं सब। और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बातें लिखते भी हैं, कमेंट करते हैं अच्छे, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और थोड़ी देर बैठने के बाद वो चले गए थे। फिर उनके जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगी थी बाकी की जो बोतल थी उनको रेडी करके उनको लगाने। तो यहाँ पे ये सब बोतल लग चुके हैं। ये जो एंगल है ये भी मेरी पूरी तरह से भर चुकी है, देखिए कहीं भी कोई जगह नहीं बची है। अब दूसरी जो दीवार है मेरी वो खाली है, तो मैं उसमें देखती हूँ अगर कहीं जुगाड़ बनेगा तो मैं वहाँ करूँगी कुछ। और यहाँ पे आटा लगाने के लिए रख दिया था गर्म पानी। बर्तन भी कुछ सिंक के अंदर हैं, कुछ बाहर साफ़ करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे चढ़ा दी थी दाल। आज बना रही हूँ दाल और चूरमा। और ये देखिए, कहते हैं ना बच्चों से काम करवाते तो कुछ ना कुछ तो देखो बिगाड़ तो होता ही है, कभी अच्छा होता था कभी बुरा भी होता है। यहाँ पे मेरी बेटी ने चढ़ा दी थी दाल। और दाल क्या चढ़ाई, उसके अंदर कुछ नहीं डाला उसने, नमक हल्दी मिर्च कुछ नहीं, वैसे ही दाल डाली और चढ़ा दी उसके ऊपर। तो अब उसको फिर से ठीक करेंगे। यहाँ पे मैं लगी थी रोटियाँ बना, मोटी मोटी सी रोटी बना दी थी 4-5। और अब मैं बना रही हूँ चूरमा, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी कि दाल चूरमा बनाओ, तो बस मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ। इसके अंदर घी डाल दिया था अच्छे से, और अब इनको मैं अच्छे से मसल के, कोई भी छोटा टुकड़ा रोटी का नहीं छोड़ूंगी। अच्छे से इनको चूर के और
फिर इसके अंदर लास्ट में डाल दूँगी बूरा। और वैसे तो गुड़ में भी अच्छा बनता है, शक्कर में भी अच्छा बनता है, लेकिन शक्कर आज मेरी ख़त्म थी और गुड़ में मेरे से बनता नहीं है, तो यहाँ पे आज मैं बूरा ही डाल रही हूँ। और दाल को दोबारा से पूरी मेहनत दोबारा से ही करनी पड़ी थी, तो वो अब रेडी है, बना चुकी हूँ मैं, ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे ये सबका चूरमा बन के तैयार, और दाल और चूरमा, अगर कोई एक आधी रोटी के साथ खाए तो खाए, या चार आम का। तो बस यही थी वीडियो मेरी आज की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।